साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों कैसे हो? सदगुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल हैं, सभी आनंद में हैं, सभी सुकून के साथ अपने जीवन को सदगुरु के साथ जीते चले जा रहे हैं। तो संतों महापुरुषों, सदगुरु ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके इस आत्मा का कल्याण किया है। संसार में इंसान घूमता रहता है, लेकिन उसे यही पता नहीं है कि वो संसार में क्यों आया है, किस लिए आया है, उसका उद्देश्य क्या है। सत्संगत जी, इस मानुष जन्म का एक ही उद्देश्य है, इस परमात्मा की प्राप्ति करना और इस ब्रह्म को प्राप्त करके इसकी भक्ति करना और फिर अपनी आत्मा का कल्याण करना, इस ब्रह्म में विलीन हो जाना। ब्रह्मज्ञानी महात्मा शरीर छोड़ के जाते हैं तो महात्मा कहते भी हैं कि ब्रह्म लीन हो गए हैं, कि ब्रह्म में लीन हो जाना, कि जन्म मरण के चक्कर से निजात प्राप्त कर लेनी। लेकिन ये बातें तभी बनती हैं जब हम अपने जीवन को सद्गुरु के हिसाब से चलाते हैं। संसार में भक्ति तो अनेक लोग करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन गुरसिख जो होते हैं वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। गुरु के इशारे से वो भक्ति करते हैं। गुरु जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे वो भक्ति करते चले जाते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बिना गुरु के इस इंसानी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अब किसी से कहो कि ज्ञान ले लो तो कहने के लिए वो कह देते हैं कि हमारे गुरु तो हैं। तो फिर बात वही कहते हैं कि अधूरा गुरु। पूरा गुरु मिलता है तो ब्रह्म प्रभु परमात्मा मिलता है, कि गुरु ही आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ता है। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। संसार में उन्होंने हमेशा से यही सुना जब से आए कि जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए, और एक गुरु बना लिया तो अब दूसरा नहीं बनाना है, दूसरे गुरु से ज्ञान नहीं लेना है। लेकिन ज्ञान तो ऐसी एक जिज्ञासा है कि इसको जितना भी हम प्राप्त करें उतना ही कम है। हमें जहाँ भी सत्संग करने का मौका मिल जाए हम सत्संग करें, जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए। कहते हैं ज्ञान तो चारों तरफ बरस रहा है, बटोर सके तो बटोर ले। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना बटोर पाते हैं, कितना प्राप्त कर पाते हैं। कि इंसान को छत पे जाना होता है तो वो एक सीढ़ी चढ़ के खड़ा नहीं रह जाता कि बस मुझे अब एक ही सीढ़ी चढ़नी है, दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़नी है। लेकिन अगर छत पे जाना है तो दूसरी सीढ़ी पे भी पैर रखना होगा, तीसरी सीढ़ी पे भी पैर रखना होगा, चौथी पे भी रखना होगा। इस तरह से वो एक एक सीढ़ी चढ़ के तब जाके छत पर पहुंचता है। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब हमारे जीवन में जब तक परमात्मा ना आ जाए जब तक हमको रुकना नहीं चाहिए। कोई ऐसा सत्य पुरुष ना आ जाए जो हमारी आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ दे, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये आत्मा इस मनुष्य के जन्म में आई ही इसलिए है, इस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। अगर हमने कहीं से ज्ञान ले लिया है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर हमें और आगे चलना पड़ेगा और एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा।
किसी ब्रह्मवेता महात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। वहीं से इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो आज ये निरंकारी सद्गुरु माता जी हर इंसान को जो भी इनकी शरण में आ जाता है, सबसे पहले वो उसको मुक्त करते हैं। अब मुक्त काय से करते हैं? मुक्त करते हैं तन मन धन के अहंकार से। इंसान को यही 3 प्रकार के अहंकार हमेशा परेशान करते हैं। किसी को तन का अहंकार होता है, तो किसी को मन का, तो किसी को धन का। सद्गुरु इसी से सबसे पहले इस आत्मा को मुक्त करते हैं कि तन मन धन जो भी है तेरे पास, ये तेरा नहीं है, ये इस प्रभु परमात्मा निराकार का है। इसने तुझे दिया है और इसका समझ के ही तूने इस्तेमाल करना है। तो भक्त को सबसे पहले ये मुक्त करते हैं, उसके बाद में फिर परमात्मा के साथ जोड़ते हैं कि अब परमात्मा के साथ जुड़ जा। हमको 5 प्रण देते हैं, तो वो 5 प्रण हमें मुक्त करने के लिए होते हैं, हमारे मन से सारे विकारों को हटाने के लिए होते हैं। जितने भी ऊंच नीच के, अमीर गमीर के, जाति वाति के, ये जितने भी विकार लगे हुए हैं, उन सबसे पहले हटा के फिर निर्मल करके तब इस प्रभु परमात्मा निरंकार से जोड़ते हैं। तो संतों महापुरुषों, ज्ञान तो सद्गुरु का बहुत ऊंचा है। सद्गुरु तो ज्ञान देते समय ही मुक्त कर देते हैं, लेकिन बात हमारी है कि हम कितना मुक्त हो पाते हैं, कितना हम अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं, कितना हम अपने जीवन की, जिसके लिए हमको ये जीवन मिला है, उस काम को कर पाते हैं। ये हमारे ऊपर है। सद्गुरु तो पहले परण में ही मुक्त कर देते हैं। तो कहते हैं जो सद्गुरु की शरण में आता है वो मुक्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। सद्गुरु तो पहले वचन में ही, पहले प्रण में ही इस आत्मा को मुक्त कर देते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमने गुरु के वचन को मानना है। गुरु के वचन को मानेंगे तो फिर ये दुनिया के जितने भी उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, ये फिर हमें परेशान नहीं करते। ये इससे फिर हमारी आत्मा ऊपर उठ जाती है। कहते हैं रोग लगा है शरीर को, लेकिन मेरी आत्मा तो बेरोगी है, निर्लेप है, इसे कोई रोग नहीं है। इसे रोग था तो वो सद्गुरु ने खत्म कर दिया। रोग क्या था इसको? कि जीवन मरण का, बंधनों का, इसे रोग था। और वो तो सद्गुरु ने जब ज्ञान दिया तभी ही काट दिए, वो तो तभी ही सारे रोग समाप्त कर दिए। तो संतों महापुरुषों, हम सद्गुरु के कितने आभारी हैं, कितने इनका शुक्र अदा करें हम, कि जितना भी हम इनका शुक्र अदा करते हैं उतना ही कम है। क्योंकि इन्होंने हमें मुक्ति दी है, और अब अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसको फिर सद्गुरु सेवा सुमरन सत्संग के द्वारा दूर कर देते हैं। तो जो व्यक्ति सेवा सुमरन सत्संग करता है ज्ञान लेने के बाद, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम सद्गुरु के साथ जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। दासी अभी कनागत चल रहे हैं, तो कनागतों में हम अपने पत्रों को जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और अनेक तरह से हम देखते ही हैं कि संसार में हम किस तरह से अपने पितरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पितृ का जो करने का एक कर्म है, तो सत्संगत ये सब लगे पड़े हैं, कर रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने प्रेम से, जैसा जैसा जिसको आता है उस तरीके से। लेकिन संतों के जो मत है वो अलग है।
संतों को बुला करके प्रसाद ग्रहण कराते हैं। दासी ने रामचरितमानस में पढ़ा कि जब वो किसी व्यक्ति को सद्गुरु मिल जाए, सत्य पुरुष मिल जाए और ब्रह्म का ज्ञान मिल जाए, तो फिर उसको अपने प्रेत देवता, सगे संबंधी, नाते रिश्ते, जितने भी जो भी कुछ उसके साथ जुड़ा है, उसे सब सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और जब वो सबको समर्पित कर देता है सद्गुरु के चरणों में, तो उसके पितर अपने आप ही तर जाते हैं, अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। फिर वो सद्गुरु के दरबार में मौजते रहते हैं। तो दासी ने तो जब ये पढ़ा तो बस उसी दिन अपने मन में भाव बनाया, जितने भी मेरे दई देवता पितर, जितने भी सगे संबंधी, नाते रिश्ते, आज से सब सद्गुरु के चरणों में सब समर्पित हैं। दासी ने कहा, यहाँ रहो, सद्गुरु के दरबार में रहो, खाओ पियो मौज करो, यहाँ पर हर प्रकार का सुख मिलता है, यहाँ मुक्ति भी मिलती है। एक भक्त के अंदर इतनी ताकत होती है, वो अपने पितरों को भी तार देता है। जैसे केवट ने श्री रामचंद्र जी महाराज जब वन को जा रहे थे तो उनको गंगा नदी पार करनी थी, तो केवट से कहा कि हमें नदी पार करवा दो। तो केवट ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं प्रभु, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। कि क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरणों से एक पत्थर की शिला एक बहुत सुंदर स्त्री बन गई। मेरी तो काठ की नाव है और इसका कुछ और बन गया तो मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूँगा? तो सामने से श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, कोई उपाय तो होगा, फिर हम नदी पार कैसे करेंगे? तो केवट कहते हैं, हाँ उपाय तो है प्रभु। कि क्या है? कि मैं आपके चरण पखारूंगा, तब आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। तो केवट जल लेता है और प्रभु के चरण पखारते हैं और चरण पखार के आशीर्वाद मांगते हैं, आप कृपा करो, मेरे पितृ, मेरे देवता, मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, घर कुनबा पर मेरा सब का कल्याण हो जाए। सबके लिए चरणामृत दिया गया, सबका कल्याण हो गया। श्री राम कहते तथास्तु, तेरे सब मुक्त हो जाएंगे। तो संतों महापुरुषों, ये बात आज हम पे भी लागू है। हमने भी अपना सब कुछ सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके और इनके हवाले हो जाना है, तो ये भी हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज ऐसे सद्गुरु मिले हैं कि जिन्होंने हमारा तो कल्याण किया ही किया, साथ में हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी जितने भी आज हमसे मिलते हैं, सब इस प्रभु परमात्मा की चर्चा सुनते हैं। तो जो चर्चा सुनते हैं तो उनका भी कल्याण हो ही जाएगा। तो संतों महापुरुषों, कोई आपसे कहे कि ये तो निरंकारी हैं, कहते हैं एक निरंकारी नाम लेने से ही उनका कल्याण हो जाता है। तो संतों महापुरुषों, आज गुरु ने कृपा की है तो हमने प्रयास यही करना है कि जैसा सद्गुरु चाहते हैं वैसे हमने अपने जीवन को ढालना है। सबसे पहले अपने जीवन का सुधार करना है। कोई बुराई हमारे जीवन में ना हो, कोई दाग हमारे जीवन में ना हो, कोई ऐसा अभिमान अहंकार हमारे जीवन में ना हो, कोई ये कहे कि देखो ये सत्संग में जाते हैं वैसे तो ऐसे करते हैं। नहीं, कहते हैं कि ऐसा बनूं मैं निरंकारी, कर्मों से जाने दुनिया सारी। कि ऐसे हम कर्म करें जो हम कर्मों से जाने जाएं,
कि ये निरंकारी हैं। तो संतों महापुरुषों, आज की समय की मांग यही है कि हम सबसे प्यार करें, सबसे प्रीत करें, सबके साथ मिलजुल करके अपने जीवन का कल्याण करते चले जाएं, सद्गुरु के चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करते चले जाएं। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। बख्श लेना, माफ़ कर देना। कहीं ऊंच नीच रही हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।